नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अजीत अकेडमी में स्वागत है। आज हम आपके बीच जो लाए हैं टॉपिक आपका है बिहार दरोगा। बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज लाए हैं, जो टेस्ट सीरीज का नाम है वर्दी रता टेस्ट सीरीज 1। आपकी जो वैकेंसी आई है, टोटल पद है 1799 पद की है, जिसमें हम आप इस वीडियो में जानेंगे 50 MCQ क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत +2 की शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया था? ये जो पाठ्यक्रम था 5+3+3+4 इस पर मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2, G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, इसमें कौन सा देश नहीं है? इसमें भारत देश नहीं है। G7 से पहले G6 था। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसके बाद G7 आया। इसमें 7वां देश कनाडा जुटा। अभी वर्तमान में टोटल 7 देश है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा देश हैं। प्रश्न नंबर 3, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाले कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है? ये दुनिया का सबसे पहला देश बन गया लक्जमबर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को बनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को बनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को बनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को बनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया, जो 2 स्थानों को जोड़ता है। रोहतांग जो सुरंग था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम रखा गया था। ये जो सुरंग थे ले और मनाली। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी? अभी इसकी संख्या 12 रह गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाल ही में मारिया शरापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित थी? ये जो खेल संबंधित थी टेनिस से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 8, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर दिया। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा? ये रखा सुषमा स्वराज भवन। सुषमा स्वराज भवन रखा। प्रश्न नंबर 9, मेरा इंडिया अभियान के तहत अब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया? इसका लक्ष्य रखा गया 2030 तक। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेशी यात्रा किस देश का किया था? जब प्रधानमंत्री का दूसरे काल आया, पहला यात्रा मालदीव का किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11, रणजी ने एक सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया था? रणजी में एक सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने वाले किसने बनाया था? ये बनाया था आशुतोष अमन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12, किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? ये योजना शुरुआत करने वाले राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13, किस राज्य में सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14, मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। मददगार हेल्पलाइन के द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा चलाई गई है हेल्पलाइन मददगार? ये चलाई गई थी
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया था? ये जो राज्य है देश का पहला, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश राज्य है जो पहला स्मॉग टावर स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में काला पानी के क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था। ये मुद्दा भारत और किस देश के बीच का है? ये मुद्दा भारत और नेपाल के बीच का मुद्दा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में इसकी उद्भव की व्याख्या करता है? बिग बैंग जो सिद्धांत है किसकी व्याख्या करता है? यह ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की न्यूनतम दूरी पर होती है। जनवरी के महीना में 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के न्यूनतम दूरी पर होता है, 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य की न्यूनतम दूरी होता है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है। प्रश्न नंबर 19, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। तो मिश्र धातु तांबा जस्ता निकल अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का होगा। प्रश्न नंबर 20, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों का मध्य है? ये 2 ग्रह है बृहस्पति और मंगल के बीच में है। प्रश्न नंबर 21, कौन सा देशांतर प्रधान यमांतर के साथ मिलकर गोलों पर वृत्त का निर्माण करता है? यह है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22, संचार उपग्रह में पृथ्वी स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं को भेजने वाले यंत्र कौन है? यह यंत्र जो है ट्रांसपॉन्डर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23, भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भूपट्टी पर जो द्रव्यमान के माध्यम से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन के अनुसार है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा घास मैदान नहीं है? कौन सा घास का मैदान नहीं है? ये ऑप्शन नंबर ए, सेल्वास घास का मैदान नहीं है। बाकी स्टेपी नालोज डाउन्स ये घास का मैदान है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये सेल्वास घास का मैदान नहीं है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? ये शीतल धारा कौन है? ऑप्शन नंबर बी, बेंगुला धारा है जो अटलांटिक महासागर का शीतल धारा है, बाकी नहीं है। प्रश्न नंबर 26, कथन ए, भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, मतलब सालों भर वर्षा होती है। कारण, भूमध्य रेखा निकट अधिकांश अपवाह उच्च ताप और उच्च आर्द्रता का संवहनी वर्षा होती है। हाँ, ऑप्शन ए कथन और कारण आर सही है। ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी स्पष्टीकरण कर भी करता है इसमें, क्योंकि इसमें भूमध्य रेखा के बारे में बताया, उसी की चर्चा इसमें भी किया गया है, तो दोनों की बात सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा संसागर सबसे बड़ा पोतवाहक नहर है? सबसे बड़ा पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 28, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? इसकी जो भारत की जो भागीदारी है पूरे वर्ल्ड में भारत का जो बनता है भागीदारी 2.40। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है? ये कौन सी नदी है बताइए? ये नदी है कावेरी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 30, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी का संयोग रखती है? ये जो मिट्टी है ये मिट्टी है आपका चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी,
जो अधिकतम पानी को संयुक्त रखती है। प्रश्न नंबर 31, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? लहसुन जो गंध होता है किसके कारण होता है? इसमें सल्फर यौगिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32, स्टॉक फार्मिंग क्या है? ये क्या है? स्टॉक जो फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, पशुओं का प्रजनन। प्रश्न नंबर 33, 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? मतलब 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? इसमें जो एकड़ होता है 2.47 एकड़ होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 34, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल को 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 21 मार्च को विश्व वानिक दिवस बनाते हैं। प्रश्न नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है कितना प्रतिशत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? यह 1 से 2%। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 36, मोटर वाहनों से निकलने वाले निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य प्रदूषक गैस है? जो मोटर गाड़ी चलते हैं उससे जो धुआं निकलता है कौन सा गैस होता है? ये होता है CO। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 37, नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन इसमें सम्मिलित नहीं पूछा, इसमें नेगेटिव पूछा। इसमें अदरक प्रकंद से होता है, ये सही है। प्याज मांसल पर्ण होता है, ये भी सही है। नारियल भ्रूणपोष होता है, ये भी सही है। लेकिन आलू मूल में नहीं होता, आलू कंद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो आलू मूल में नहीं होता, क्या होता है? कंद होता है। प्रश्न नंबर 38, इस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ये जो ऊर्जा सबसे अधिक प्राप्त होती है वसा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 39, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में दिया हुआ है। पहला है ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। ये लोहयुक्त यौगिक है, ये भी सही है। ये कुछ रोगों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है, कुछ रोगों के लिए नहीं। ये रक्त में लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 4 सही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है या नहीं पूछा है आपसे? डेसिमल ध्वनि की प्रबलता इकाई है, ये सही आपका है। अश्व शक्ति शक्ति इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ चालन की दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा नहीं, सेल्सियस का मान तापमान में मापते हैं। सेल्सियस किसमें होता है? तापमान। इसमें क्या है? उष्मा। ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होगा। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सा बल का 6 कार्य बल है? इसमें 6 कार्य बल कौन सा है? गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल या चुंबकीय बल? कौन सा बल है इसमें बताइए। इसमें जो है घर्षण बल है, जो 6 कार्य बल है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 42, कथन है तांबे का एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच की टुकड़ी की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। हाँ, ऑप्शन ए कथन इस सही है। कारण तांबे का घनत्व कांच की घनत्व से अधिक होता है। हाँ, तांबे का जो घनत्व होता है कांच घनत्व क्या अधिक होता है। लेकिन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, क्योंकि यहाँ घनत्व की बात हुआ, यहाँ आपको क्या हुआ? इसमें टेम्परेचर की बात हुआ। दोनों का बात सही है, लेकिन दोनों का जो सैम है स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर क्या? 20। प्रश्न नंबर 43, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा जल जीवाणु को मुक्त करने के हेतु प्रयुक्त होता है? कौन सा जल इसमें होता है? ये ओजोन ये भी होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड ये भी होता है, क्लोरेमीन भी होता है। तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी।
प्रश्न नंबर 45, ऑक्टेन की संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? यह मापी जाती है पेट्रोल की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 46, सोडियम वाश लैंप सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी है जो पानी बूंदे से गुजरने पर नहीं होती है, विभक्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है पारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, पारा। प्रश्न नंबर 48, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? पानी जो कठोरता होता है कौन है? इसमें जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 49, शराब पीकर वाहन चालक के शोषण परीक्षण के यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? इसमें क्या इस्तेमाल करती है? जो शराब पीकर जाता है, जो चेक करता है, उसमें किसका प्रयोग होता है? इसमें जो प्रयोग होता है आपका पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आज की प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? जो गैस वेल्डिंग करते उसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं? उसमें एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी।